हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 8 फरवरी और 8 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने अपनी इस वीडियो में लिया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने सारे ही चुनिंदा क्वेश्चंस को लिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यायात्सो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा? तो उसका जो कि यायात्सो है ये झील है, तो यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसका अभी जैव विविधता विरासत स्थल होगा। जिसमें से कि यायात्सो झील को जुमाथंगा गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो यायात्सो जो कि लद्दाख में स्थित है और इसे पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है और इसे अभी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और यह लद्दाख का पहला ऐसा विरासत स्थल होगा जो कि पहला है लद्दाख में। तो लद्दाख के बाद लद्दाख के उप राज्यपाल हो जाएंगे श्री राधाकृष्णन माथुर और लद्दाख की राजधानी हो जाएगी लेह। और इसके साथ साथ में लद्दाख की दो राजधानियाँ हैं। शीतकालीन राजधानी हो जाएगी कारगिल एंड ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी लेह। और इसे अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली बाल आयोग का व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली बाल आयोग का व्हाट्सएप ये किया है मनीष सिसोदिया ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने। तो उसके साथ ही दिल्ली बाल अधिकार आयोग DCPCR दिल्ली बाल अधिकार की वैधानिक संस्था है जो कि बच्चों के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा पर काम करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिल्ली बाल आयोग। नेक्स्ट है, अब है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना होती है 2007 में और यह बच्चों को उनके अधिकारों को सशक्त बनाने का मंच है। इसके साथ साथ ही अभी 12 जनवरी को 18th जो एडिशन था वो इसको मनाया गया है। और जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना होती है 2007 में। विश्व बाल दिवस की बात करें तो विश्व बाल दिवस है ये हो जाएगा 20 नवंबर को। और राष्ट्रीय की बात करें तो ये हो जाएगा 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा PM कुसुम योजना का विस्तार कब तक किया गया है? तो ये है केंद्र सरकार के द्वारा PM कुसुम योजना। तो उसका राइट आंसर है ये है 2026 तक इसका जो विस्तार है उसको बढ़ा दिया गया है, लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ में इसकी शुरुआत होती है 2019 को इसकी शुरुआत होती है और इसका लक्ष्य रखा गया था 2024 तक। लेकिन अभी जो कोविड आया था उसके लिए साथ साथ में इसकी जो बाकी की काम वगैरह थे उनको भी हो नहीं पाया है, तो इसलिए इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य था कि साल 2022 तक 3800 मेगावाट और अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना है। तो यहाँ पे ये है 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस सेंटर के द्वारा ऑल इलेक्ट्रिक X-57 विमान को लॉन्च किया गया है? तो यह है स्पेस सेंटर ऑल इलेक्ट्रिक X-57 को नासा के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। नासा जो कि अमेरिका का स्पेस सेंटर है, जाक्सा जापान का एंड इसरो भारत का। तो जैसे कि ये रहा X-57 मैक्स। X-57 इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। नासा के अनुसार X-57 प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य तेजी से उभर रहे इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बाजारों के मानक को तय करना है। इसके साथ साथ ही जो कि ये विमान है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तो विमान के वायु प्रवाह बढ़ाने के लिए विमान के पंखों के आसपास दर्जनों मोटर भी लगाए गए हैं ताकि ये चल सके। और इसके द्वारा ये है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है इसमें। तो नासा का हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन DC
अमेरिका में स्थापना होती है 29 जुलाई 1958 को और संस्थापक हो जाएंगे ड्वाइट डी आइजनहोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो ग्रीन बॉन्ड लाने वाला, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड इसमें कि एनर्जी स्पेसियंस, क्लीन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस सारी परियोजनाएं उनको ग्रीन बॉन्ड्स के तहत कार्य में लाई जाएंगी, किया जाएगा। तो ये है मध्य प्रदेश का पहला शहर है ऐसा इंदौर में अभी ग्रीन बॉन्ड को लाया गया है। तो इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी निकाय बना है अभी। इंदौर नगर निगम का ब्रांड जो कि 10 फरवरी से खुलेगा और 14 फरवरी को यह बंद होगा। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की अभी योजनाएं स्टार्ट हुई हैं या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं तो उनको भी हमने अपनी इस वीडियो में लिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को भी शुरुआत किया है। भारत के पहले व विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन भी इंदौर में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि अभी हुआ है। मध्य प्रदेश के इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर रखा जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के तहत पहली यूथ इंसेप्शन मीटिंग 2023 कहाँ शुरू हुई है? तो G20, जैसे कि G20 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है और उसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग मीटिंग्स वगैरह करवाई जा रही हैं। तो इसके साथ में ही भारत की G20 दक्षता के तहत 3 दिवसीय यूथ 20 इंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक 6 फरवरी 2023 को असम के गुवाहाटी में शुरू हुई है। युवा कार्यक्रम मंत्रालय, तो यह है यूथ 20 जो कि इसकी बैठक का सब जो विषय है, तो उसकी सचिव हो जाएंगी मीता राजीव लोचन। यूथ 20 की शुरुआत 2012 में शुरू हुई थी और यह 20 शिखर सम्मेलन का युवा संस्करण है। और इसकी जो इसका राइट आंसर है वो है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में अभी इसको स्टार्ट हुआ है यूथ मीटिंग। इसके साथ में ही सिक्किम, तो सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रूख मेरो संतति नामक पहल की भी शुरुआत की है। तो उसका राइट आंसर है ये है गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो ये है अभी कर्नाटक में भी इसको खोला गया, जैसे कि HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू कर्नाटक। ये है तुमकुरू कर्नाटक में इसको भी खोला गया है। और HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको अभी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कारखाना है, तो इसको भी खोला गया है। कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट नहर का उद्घाटन कर्नाटक में अभी किया गया है। अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। और कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। और कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया कानून AI आधारित पोर्टल को तैयार किया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि कर्नाटक के बारे में थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये परीक्षा के हिसाब से। तो इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ अभी बेंगलुरु में किया गया है। जैसे कि इसमें 6 से 8 फरवरी को इसको किया गया है इंडिया एनर्जी वीक को, ग्रोथ कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। तो इसका जो कि इसकी थीम है वो रही है। इसके साथ में इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत के ऊर्जा ढांचे की बढ़ती शक्ति को एनर्जी ट्रांजिशन पावर हाउस के रूप में दिखाना है। तो इसके जो पॉइंट्स थे वो इस प्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है?
तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है, तो वो है अभी ब्राज़ील बना है। ब्राज़ील से पहले जो कि कांगो देश है, कांगो ने अभी इस पे हस्ताक्षर किए थे इसमें शामिल होने के लिए। तो हस्ताक्षर करने के लिए कि रिसेंटली किसने हस्ताक्षर किए तो वो कांगो हो जाएगा, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। तो जो कि अंतर्राष्ट्रीय ISA, तो ISA में टोटल देश हो जाएंगे 119 सदस्य हो जाएंगे और प्लस हस्ताक्षरकर्ता देश हो जाएंगे जिनका कि यह संगठन है। इसके साथ साथ में ही इसका हेडक्वार्टर है भारत के गुरुग्राम में, और यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ में काम करता है, ताकि जो कि सोलर सिस्टम वगैरह है उससे देश को बढ़ाया जा सके। इसके साथ में ही ISA के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर अजय माथुर। तो ये था ISA के बारे में। अब उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा पेरिस में 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी। ISA जो कि सौर, कर्क और मकर रेखा होती हैं, उनके मध्य में आंशिक रूप से जो कि अवस्थित होते हैं, और सौर संसाधन संपन्न देश जिनके बाद जो कि पूर्णतः जहाँ पर धूप की उपलब्धता रहती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है, तो उन देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो ऐसे 121 देश हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया 109 देश तो हैं, लेकिन इसके साथ में प्लस हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। जैसे कि अभी कांगो था, तो कांगो भी अभी हस्ताक्षरकर्ता देश बना है। तो ऐसे ही टोटल अगर पूछें तो टोटल हो जाएंगे 121, लेकिन हस्ताक्षरकर्ता प्लस सदस्य 109 है। तो इस प्रकार से इसका जो डेटा है उसको लगाया गया है। तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल, और जो यहाँ की राजधानी है वो हो जाएगी लखनऊ। तो अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा अपना खुद का BFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, जर्मनी या और भी अन्य देशों के साथ में यहाँ से वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू की है? तो ये है अभी इंडियन रेलवे के द्वारा व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की व्यवस्था की गई है या फिर सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कौन सा संस्थान करेगा? तो ये है अभी IIT मद्रास के द्वारा स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित IIT संस्थान जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास उसके द्वारा किया जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।